हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए कंसेप्ट में। जितनी भी दोस्तों अभी तक वीडियो हुई है वो सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। उन वीडियो को प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद को शेयर कीजिएगा जिसको इसकी रियल में ज़रूरत है और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना कंसेप्ट आज डे 9 और अपना नया कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं, दैट इज़ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? व्हाट आर द WH वर्ड्स? व्हाट आर द WH वर्ड्स मीन्स क्या होते हैं WH वर्ड्स, जिनको आप क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। देखिएगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, विद whom, whose, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन एंड who, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके दोस्तों? WH वर्ड्स होते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से और उसमें हम व्हाट, व्हेन, वेयर या इन वाई, हाउ मैनी, हाउ मच, इन सब का यूज़ करते हैं, यानी किसी भी एक वर्ड का यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन हमारा WH क्वेश्चन कहलाता है। इट मीन्स आप दोस्तों आपने सुना होगा जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे WH जिसको आप डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि WH वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा व्हाट, व्हाई, ये सारे के सारे जितने भी हैं सभी के सभी आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इनका हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं। तो लेट्स सी कि हम इनको यूज कहाँ और किस कंडीशन पर करेंगे। पहले देखते हैं व्हाट। व्हाट क्या होता है दोस्तों? व्हाट का मतलब क्या ही होता है। तो व्हाट एक्चुअली अपने आप में ही क्या है, तो इसका मतलब हम इसको यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं, कोई चीज़ कंफर्म करने के लिए। अगर कोई चीज़ आपको कंफर्म करनी होती है तो हम वहाँ पे व्हाट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मैंने पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो व्हाट इज दिस का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये है क्या, तो दिस इज अ मार्कर, ये एक क्या है? मार्कर है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हुआ व्हाट से। नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई दोस्तों, इसको व्हाई को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रीजन जानना होता है। whenever you just need to know the reason then you will use why. so why मतलब for reason, रीजन के लिए हम why का यूज करते हैं। like why do you go there every day, या why do you not get up early, आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते? why did you go there yesterday, आप वहाँ पे कल क्यों गए थे? तो why are you late। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों? ये जब आपको कंफर्म करना होता है कि क्या रीजन है, आपसे रीजन जानना चाहते हैं आप किसी से कि वो लेट क्यों हुआ है, उसने ऐसा क्यों किया है, तो जब भी हम वाई पूछेंगे तो इसका मतलब आप उससे इसका रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों व्हेन। इट जस्ट टेल द टाइम। क्या करता है ये टाइम बताता है आपको। क्या टाइम यानी किस समय। लाइक अगर मैं पूछूं आपसे आप किस समय उठते हैं, तो व्हेन डू यू गेट अप, कब उठते हैं आप मार्केट कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, आप कब लिखते हैं, व्हेन डू यू राइट, आप प्रैक्टिस कब करते हैं, व्हेन डू यू प्रैक्टिस, आप उससे कब मिलते हैं, व्हेन डू यू मीट हिम। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हेन से हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको टाइम जानना है। एंड व्हेन यू जस्ट नीड टू नो द टाइम देन यू विल यूज व्हेन। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हिच इट इज फॉर चॉइस। व्हिच का यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों? चॉइस के लिए करते हैं, WHICH, व्हिच। इसका मतलब हम करते हैं चॉइस के लिए। बट दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक तो होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। अगर आपको चॉइस करना है लिमिटेड चीज़ों में से तो वहाँ पे हम विच का यूज़ करते हैं, और अगर आपको चूज़ करना है या कहीं सेलेक्ट करना है कोई भी चीज़ अनलिमिटेड में से तो वहाँ पे हम व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, लिमिटेड और अनलिमिटेड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास पाँच मोबाइल हैं अलग अलग कंपनी के। अब मैं अपने दोस्त को कहना चाह रहा हूँ कि चल तुम अच्छा मोबाइल रख ले, कोई से भी मोबाइल रख लो तुम, इसमें से 5 मोबाइल है मेरे पास, अलग अलग कंपनी से मोबाइल रख लो। तो मैं क्या कहूँगा, विच मोबाइल डू यू वांट टू हैव, कौन सा मोबाइल आप लेना चाहते हैं। तो क्योंकि ये लिमिटेड है मेरे पास तो मैंने क्या बोला, विच मोबाइल डू यू वांट टू हैव। ओके, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कलेक्शन है सॉन्ग्स का, और मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे गाना सुनना है कोई, मैंने कहा विच सॉन्ग डू यू वांट टू लिसन, आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड सॉन्ग में हैं, लेकिन अब मेरे पास कलेक्शन है जो मेरे डेस्कटॉप में है या मेरे लैपटॉप में है। अब मान लीजिए अगर वो कहना चाह रहा है कि मुझे कोई सा भी सॉन्ग, मतलब आप वो आया अचानक से और उसने क्या कहा कि मुझे सॉन्ग सुनना है सर, तो वहाँ पे अब मैं उसको, अगर मैं बहुत सारे सॉन्ग में से उसकी बात करूँ तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, व्हाट सॉन्ग डू यू लाइक टू लिसन, मतलब आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि जब हम अनलिमिटेड चीज़ों में से कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। लाइक व्हाट सॉन्ग, या व्हाट कलर डू यू लाइक, कलर बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या कहते हैं व्हाट। अगर हम लिमिटेड कलर में से बात कर रहे हैं तो विच कलर,
ओके, विच फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड्स लिमिटेड होते हैं, 10 12 20 25, उससे ज़्यादा नहीं होते ना। तो यह क्या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चॉइस कब करेंगे, जब हम विच का यूज करेंगे। तो विच अगर हम विच का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, और वो चॉइस लिमिटेड है इसलिए हम विच का यूज कर रहे हैं, और अगर वो अनलिमिटेड होती तो हम व्हाट का यूज करते हैं। गॉट इट। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट, वेयर। वेयर क्या होता है दोस्तों, वेयर इट्स प्रोनाउंसिएशन इज वेयर। व्हाट, बहुत से लोग बोलते हैं वेयर, वेयर क्या बोलते हैं, वेयर। सो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। तो ये वेयर का यूज कर रहे हैं प्लेस जानने के लिए। यू जस्ट नीड टू नो द प्लेस। प्लेस मतलब जगह जानने के लिए। अगर आप किसी जगह का जानना चाहते हैं, जगह के बारे में पता करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो एवरी डे, आप रोज कहाँ जाते हैं, या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो ये चीज जानने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, एंड इट विल टेल यू अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में आपको बताएगा ये। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इज विद whom। विद whom ये भी एक कंफर्मेशन करने के लिए होता है, कंफर्म करने के लिए। एक्चुअली वो मतलब किसके, whom का मतलब होता है किसके, और विद मतलब साथ, यानी किसके साथ। सो विद whom, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप किसके साथ कॉलेज जाते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछ सकता हूं क्वेश्चन, मैं आपको देखें यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक विद whom डू यू स्टडी, विद whom डू यू स्टडी, आप किसके साथ पढ़ाई करते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हो आई स्टडी विद माई फ्रेंड, आई स्टडी विद माई ब्रदर, आई स्टडी विद माई सिस्टर, जिसके भी साथ में आप पढ़ते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई स्टडी विद माई ब्रदर। या विद होम डू यू गो टू मार्केट, आप किसके साथ मार्केट जाते हैं, तो आई गो टू मार्केट विद माई फैमिली। तो अगर आप अकेले जाते हैं तो आई गो टू मार्केट अलोन, सिंपल। तो आप विद होम किसका यूज कर रहे हैं, कंफर्म करने के लिए कि भाई आप किसके साथ में रहते हो, विद होम डू यू लिव, सो आई लिव विद माई फैमिली। तो यहाँ पे आप विद का यूज किया आपने, विद होम यानी किसके साथ, कंफर्म करने के लिए। तो विद होम इज क्लियर टू कंफर्मेशन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंफर्म किया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वूज। वूज मतलब ये भी कैसे कंफर्म करने के लिए ही होता है, जैसे कि किसका किसकी। वूज का मतलब होता है किसका किसकी। वूज मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल किसका है। वूज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको दोस्तों, वूज के साथ में वो चीज लगाएंगे आप जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वूज के साथ में वो चीज लगाएंगे, जैसे कि वूज पेन, वूज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। ओके, whose car is this, whose bag is this, ये बैग किसका है। तो ये चीजें पूछने के लिए हम whose के साथ में उस नाउन को यूज करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो whose क्लियर है, यहाँ पे whose क्या हुआ, कंफर्म करने के लिए किसका है, तो इट्स माइन, क्या कहते हैं, ये मेरा है, तो इट्स माइन। मी नहीं बोलेंगे ना ही माई बोलेंगे, तो क्या बोलोगे, इट्स माइन, सर ये मेरा है, इट्स माइन। ओके, इट्स माइन, ये आपका है, इट्स योर्स, ऐसा लग जाएगा। तो इट्स योर्स क्या कह देंगे उसमें हम, इट्स योर्स, ये आपका है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका हाउ। हाउ इट इज यूज फॉर द कंडीशन, किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, उसको कंडीशन के लिए यूज करते हैं। जब आपको कंडीशन के बारे में जानना हो किसी के बारे में कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, किसी की स्थिति जाननी हो, आपको जानना हो कि आप कैसे जाते हैं कैसे आते हैं, तो वो हम वहाँ पे हाउ का यूज करते हैं। हाउ, दैट इज नॉट हाउ, हाउ नहीं होता है, हाउ बहुत सॉफ्ट बोला जाता है, हाउ। हाउ लाइक अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, सो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपकी कंडीशन के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे हैं, कैसी स्थिति है आपकी। सो हाउ आर यू, हाउ डू यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज कैसे जाते हैं। हाउ डू यू राइड द बाइक, आप बाइक कैसे चलाते हैं। हाउ डू यू स्टडी, हाउ डू यू मैनेज द टाइम, हाउ डू यू मैनेज ऑल थिंग्स, आप कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हाउ, ये क्या कर रहे हैं हम, कंडीशन जान रहे हैं हम, किसी चीज की कंडीशन जानने के बारे में हम हाउ का यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ मेनी एंड हाउ मच। देखो दोस्तों, दोनों ही क्या होते हैं, हाउ मेनी एंड हाउ मच, दोनों का यूज हम करते हैं क्वांटिटी के लिए। किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी बोलते हैं मात्रा को, किसी भी चीज की मात्रा उसकी क्वांटिटी कहलाती है। इंग्लिश में उसको क्वांटिटी कहते हैं, हिंदी में उसको मात्रा कहते हैं, किसी चीज की कितनी मात्रा होती है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये बात है कि क्वांटिटी दो हैं, ये एक तो हाउ मेनी और एक हाउ मच, दो वर्ड यूज किए गए क्वांटिटी के लिए। तो
तो हाउ मेनी कहाँ यूज करेंगे और हाउ मच कहाँ यूज करेंगे? देखिए, हाउ मेनी हम वहाँ पे यूज करेंगे जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उसको हम हाउ मेनी बोलेंगे। जैसे कि हाउ मेनी चेयर हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी ट्रीज, हाउ मेनी फैंस। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जितनी काउंट की जाएंगी वो सबके साथ में हम हाउ मेनी का यूज करेंगे, यानी कि जो काउंटेबल होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स? काउंटेबल। यहाँ पे मैं काउंटेबल लिख दे रहा हूँ, दिस इज काउंटेबल। ओके, काउंटेबल होती हैं हाउ मेनी। तो हाउ मेनी किसके लिए यूज करते हैं? जो काउंटेबल होता है उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं, और जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज हाउ मच। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? उसके लिए हम हाउ मच यूज करते हैं, जो अनकाउंटेबल होता है, यानी कि इन चीजों को हम गिन नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। कितने चावल, हाउ मच राइस। ओके, कितनी चीनी, हाउ मच शुगर। तो ये सब चीजें क्या है कि इनको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमने हाउ मच का यूज किया। गॉट इट फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ लॉन्ग। देखो दोस्तों, लॉन्ग मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए इसका यूज किया गया। डिस्टेंस मतलब समझेंगे आप कि लॉन्ग मतलब एक टाइम के बारे में बात करें, सॉरी डिस्टेंस नहीं, टाइम के बारे में। हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय से, यानी कि एक टाइम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी? आप कितनी देर तक पढ़ते हैं? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी? गॉट इट? हाउ लॉन्ग डू यू प्ले? आप कितनी देर तक खेलते हैं? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कम हियर? आपको कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में? तो ये सब चीजें दोस्तों क्या होती है? हाउ लॉन्ग का हम यूज कैसे कर रहे हैं? जैसे कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो आपको। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी? आप कितनी देर पढ़ते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। दोस्तों ये हाउ लॉन्ग जो आपने देखा है, हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कितनी देर, कितने समय के लिए, तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। यहीं पे ऐसे ही हम यहाँ पे बस स्टडी को हटाकर कुछ भी लगा सकते हो, और जो भी आपको पूछना है कि आप ये काम कितनी देर के लिए करते हो। मान लीजिए मैंने कहा हाउ लॉन्ग डू यू प्ले, आप कितनी देर खेलते हो, तो स्टडी हटाकर प्ले लगा दीजिए। हाउ लॉन्ग डू यू प्ले आपके, ओके, मुझे आपसे पूछना है कि आप कितनी देर फोन पर बात करते हो, तो हाउ लॉन्ग डू यू टॉक ऑन मोबाइल। स्टडी हटाइए, प्ले हटाइए और टॉक ऑन मोबाइल लगा दीजिए। हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी? आप कितनी देर टीवी देखते हैं? तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम जानने के लिए कि कितना टाइम आप इसमें कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ फार। फार होता है दोस्तों डिस्टेंस के लिए। फार क्या होता है? डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी, कितनी दूरी के लिए। तो जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम फार का यूज करते हैं। हाउ फार, जैसे कि हाउ फार डू यू ड्राइव? आप कितनी दूर तक ड्राइव करते हैं? हाउ फार डू यू रन इन द मॉर्निंग? आप मॉर्निंग में कितनी दूर तक आप दौड़ते हैं? तो फार का मतलब यहाँ पर कितनी दूर, एक दूरी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। फार मतलब डिस्टेंस के लिए होता है। द नेक्स्ट इज ऑफन। ऑफन क्या होता है दोस्तों? ऑफन इज द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, किसी काम को आप कितनी बार कर रहे हैं, उसके लिए हम ऑफन का यूज करते हैं। हाउ ऑफन, लाइक हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे? आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं? तो आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे। मैं दिन में 2 बार लेता हूँ चाय। अगर मैं 1 बार लेता हूँ तो आई टेक टी वंस इन अ डे, तो वहां पे वंस का यूज करेंगे। नहीं पीते तो आई नेवर टेक टी। ओके, नेक्स्ट आपको दोस्तों वो, ये तो आप जानते ही हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, पहचान के लिए कि कौन है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम दोस्तों क्या यूज करते हैं? वो का यूज करते हैं। हु आर यू? हु इज दिस? दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय, जो भी है आपका फ्रेंड, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हैं। तो हु का यूज हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों आई होप कि पूरा WH वर्ड्स आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम या कोई भी इश्यू अगर आपको समझने में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर कोई भी आपको वीडियो संबंधित, यानी कि जो भी मैंने आपकी वीडियो अपलोड की हैं उसमें किसी भी कंसेप्ट में या किसी किसी एक सेंटेंस में, एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट या किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, you are feel free to ask me. Okay, so just see you in the next video. Till that, bye bye and take care.